अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और आज उसकी 10 तारीख है, जिसे आशूरा कहा जाता है। आज का दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखने का दिन है। आपने फरमाया कि आशूरा के रोज़ा से 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है ये एक रोज़ा। लेकिन आपने ये भी फरमाया कि यहूद व नसारा की मुखालफत करते हुए एक दिन पहले भी रोज़ा रखा जाए, 9 को भी रोज़ा रखा जाए। अगर 9 को किसी वजह से मिस हो जाए, ना रोज़ा रख पाए कोई इंसान, तो 10 को ज़रूर रखे वो। आज के दिन के ताल्लुक से बस इतनी बात रसूल से साबित है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 50 साल के बाद करबला नाम की एक जगह है इराक में, वहाँ नवासे रसूल हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनकी बड़ी दर्दनाक शहादत हुई। आज उम्मत की अक्सरियत आशूरा के दिन को इसी वाक़े के सबब याद करती है और जानती है कि भाई आज का दिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। और आज के दिन को, बल्कि इस पूरे महीने को गम का महीना, अफसोस का महीना, मातम का महीना बना दिया गया।
उम्मत का एक बड़ा तबका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के नाम पे ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसे ऐसे काम और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में मुब्तला है जो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ही नहीं, उनके नाना की भी शरीयत, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जाहिर है कि इन सब कामों से बरी हैं और उनके नाना की शरीयत भी इन कामों से बरी है। भाई जाहिर है कि इस्लामी तारीख में कोई अकेली शहादत नहीं है शहादत हुसैन। अगर 10 मुहर्रम का दिन इसलिए गम का दिन है कि हजरत हुसैन शहीद हुए, तो मैं समझता हूं कि मुहर्रम की पहली तारीख भी गम का दिन होनी चाहिए। उम्मत ने उस दिन खलीफे दोम हजरत उमर फारूक को खोया है, बहुत बड़ा नुकसान है, उम्मत का बहुत बड़ा खसारा है। शहादतों के हिसाब से अगर गम मनाए जाए तो 18 जिलहिज्जा भी कोई उम्मत के लिए कम नुकसान और कम तकलीफ का दिन नहीं है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी दर्दनाक शहादत हुई थी। अगर गम मनाने हम निकलेंगे तो 21 रमजान को कूफा की मस्जिद में हजरत हुसैन के वालिद मोहतरम दामाद रसूल सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी बड़ी दर्दनाक शहादत हुई थी। तो क्या हम 21 रमजान को भी गम का दिन बना लें? इस्लाम रस्मों का दीन नहीं है मेरे भाई, इस्लाम खुराफात का दीन नहीं है। इस्लाम बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सादा और हमारी फितरत के मुताबिक दीन है। इस्लाम तो हमें अपने घर में होने वाली मैयत पर भी 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की तालीम नहीं देता। हमारे बाप का, हमारी मां का, हमारे भाई का इंतकाल हो जाए, जाहिर है कि बहुत सदमा की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है, मगर शरीयत ने आपको परमिशन नहीं दी है कि आप गम, दिल में गम हो सकता है, गम के इजहार की सिर्फ 3 दिन तक इजाजत है। मुहर्रम का महीना गम का महीना बना लिया गया। कितने लोग गोश्त नहीं खाते भाई, 7 तारीख से उनके यहां गोश्त नहीं आता। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का महीना है। कितने लोग शादी नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई निकाह मुहर्रम के महीने। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि दौरे जाहिलियत में लोग शव्वाल के महीने को मनहूस समझते थे और मेरा निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शव्वाल में हुआ। रसूल ने रस्में तोड़ी हैं कि जिसको तुम गम का महीना समझते हो, जिसको तुम मनहूस समझते हो, उसमें मैं निकाह कर रहा हूं। तो ये कोई गम का महीना नहीं है मेरे भाई, ये बड़ी साजिश है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकीनन एक अफसोसनाक और इंतहाई दर्दनाक हादसा है, मगर इस शहादत को इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक जरिया बनाया गया। हजरत हुसैन की शहादत को बुनियाद बना करके उन हस्तियों पर आज कीचड़ उछाला जाता है जिनकी कुर्बानियों की बदौलत इस्लाम हमें और आपको मिला है। रसूल अकरम के सहाबा, हमारा और आपका ईमान और अकीदा है कि इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हैं नबी के सहाबा। इस रूए जमीन ने, इस आसमान ने नबियों के बाद, रसूलों के बाद, पैगंबरों के बाद इतना मुकद्दस गिरोह नहीं देखा, इतने पाकबाज लोग नहीं देखे, इतने नेक लोग नहीं देखे। जिस तरीके से अल्लाह ने अपने रसूल को चुना था, रसूल अल्लाह ताला की तरफ से सिलेक्टेड थे, अल्लाह ने उनको चुना था, वैसे ही सहाबे किराम भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सिलेक्टेड थे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के सहाबा को चुना था अपने रसूल की मदद के लिए, अपने रसूल के दीन के सपोर्ट के लिए, अपने रसूल के दीन को मजबूत करने के लिए। अब मेरा जुमला नोट कर लो, सहाबा पर अगर आपका एतमाद उड़ गया, सहाबा पर जो भरोसा है, जो एतमाद है, जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, अगर वो खत्म हो गया तो भाई हमारा जो दीन है ना, हमारा जो इस्लाम है, फिर उसका एतबार कहां बचेगा। भाई ये दीन हमें मिला है सहाबा के जरिए। अल्लाह ने अपने रसूल के ऊपर दीन उतारा और रसूल ने ये दीन सहाबा को दिया और सहाबा ने उम्मत को दिया। तो सहाबा रसूल के और हमारे बीच के मीडियम हैं, जिसने सहाबा को
बुरा भला कहा, जिसने सहाबा पर लान तान किया, जिसने ये कहा कि सहाबा नऊजुबिल्लाह मुर्तद हो गए, बेईमान हो गए, उसने कुरान और हदीस को शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। उसने कुरान और हदीस को डाउटफुल बना दिया, उसने पूरी शरीयत को डाउटफुल बना दिया। सहाबा वो लोग हैं जिनके ऊपर आफताब रिसालत की सुनहरी किरणें डायरेक्ट पड़ी हैं, जिन्होंने कुरान को उतरते हुए देखा है, जिन्होंने रसूल का दीदार किया है, जिन्होंने रसूल की सोहबत उठाई है, जिन्होंने रसूल के साथ पाबा रिकाब होकर गजवात लड़े हैं, जंगें लड़ी हैं। कयामत तक आने वाला कोई मुसलमान जितना बड़ा मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, नमाजी हो जाए, अल्लाह वाला हो जाए, सहाबा की एक क्वालिटी का कोई शरीक नहीं हो सकता। सहाबा की एक खूबी ऐसी है जिसमें कोई उनका सानी नहीं हो सकता। सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मुलाकात की, आपका दीदार किया है। ये शरफ किसी को हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़ा नाम है इस्लामी तारीख का, बड़े अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे, बड़े अच्छे खलीफा थे, हाकिम थे। और एक तरफ हजरत अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल हैं, लेकिन उनके बारे में इतने डाउट्स फैलाए गए, इतने शुबहात फैलाए गए कि बहुत सारे लोग हजरत मुआविया से बदजन हो गए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ताबई हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर के हैं, उनके मुआसिर हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। उनसे पूछा गया कि हजरत अमीर मुआविया में और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज में कौन अफजल है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जो जवाब दिया वो गौर करने के काबिल है। कहा कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम के साथ जिस घोड़े पर बैठ के जिहाद किया है, उस घोड़े की नाक में बैठा गुबार, उस घोड़े की नाक के अंदर जो मिट्टी है, जो डस्ट है, जो धूल है, वो उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। यह मकाम है सहाबी का। कयामत तक आने वाला कोई मुसलमान किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकता। यह हमारा ईमान और अकीदा होना चाहिए मेरे भाई। सहाबा कौन है? आइए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के कौल की रोशनी में सहाबा के मकाम को समझते हैं, सहाबा की अजमत को समझते हैं। इमाम अबू नुआइम अपनी किताब हिलियतुल औलिया में सही सनद से यह कौल नकल करते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मन कान मुस्तन्नन मिनकुम फलयस्तन्न बिमन कद मात। तुम में से अगर किसी को पैरवी करना हो तो उसकी पैरवी करे जो दुनिया से जा चुके हैं, जिंदों की पैरवी ना करे। क्यों? फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फितना, इसलिए कि जिंदा इंसान के बारे में गारंटी नहीं है कि वो फितने में नहीं मुब्तला होगा। भाई आज एक आदमी सही है, उसका मनहज सही है, उसका अकीदा सही है, उसका अखलाक सही है, उसका दीन सही है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि मरते दम तक उसका ईमान सही रहेगा? हो सकता है मरने के पहले उसका ईमान, उसका अकीदा खराब हो जाए, उसका मनहज गड़बड़ हो जाए। इसीलिए हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हुस्न खातिमा की तौफीक दे, अल्लाह सही मनहज पर, सही दीन पर खातिमा नसीब फरमाए। जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई, जिंदगी भर की नेकियां बर्बाद हो जाएंगी अगर खातिमा बिल खैर नसीब नहीं होगा। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, पैरवी उनकी मत करो जो जिंदा है, जिंदों की गारंटी नहीं है, उनके फितने में मुब्तला होने का डर है। उनकी पैरवी करो जो ईमान पर रहे, सही मनहज पर रहे, सही दीन पर रहे और उसी हाल में दुनिया से चले गए। अच्छा, जब ऐसे लोगों की पैरवी करना है, ऐसे लोगों को अपना उसवा बनाना है, आइडियल बनाना है, जो दुनिया से सही मनहज पे चले गए, तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि फिर आइडियल अगर बनाना है तो सहाबा को बनाओ। उलाइका असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि अगर उनको नमूना बनाना है जो दुनिया से जा चुके, तो फिर उनको नमूना बनाओ जो रसूल के सहाबा थे। वो कैसे थे? 3 क्वालिटी बताई हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने। नोट कर लो, ये 3 क्वालिटी सहाबा के अंदर है, ये उम्मत के अंदर किसी और के अंदर ये 3 क्वालिटी नहीं पाई जाती। अबर्रु हाज़िहिल उम्मति क़ुलूबा व अअमक़ुहुम इल्मा व अक़ल्लुहुम तकल्लुफ़ा। नबी के सहाबा की पहली क्वालिटी, उनके दिल साफ थे, उनके दिल में हसद नहीं है, उनके दिल में बुग़्ज़ नहीं है, उनके दिल में मैल नहीं है, उनका दिल आईने की तरह पाक और साफ है।
नबी के सहाबा के दिल बेदाग हैं। भाई दुनिया में कोई ऐसी मशीन तो नहीं बनी है जो दिल को झांक के दिल का पता लगा ले। भाई आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं जाहिर की बुनियाद पे करते हैं। किसी का अखलाक बड़ा अच्छा है, किसी का आपके साथ ताल्लुक बड़ा अच्छा है, सुलूक बड़ा अच्छा है, इसकी गारंटी आप कैसे देंगे कि दिल में क्या चल रहा है? नबी के सहाबा वो हैं जिनके दिल की गारंटी अल्लाह ने ली है। उनकी नमाज अल्लाह के लिए, उनका रोजा अल्लाह के लिए, उनका जिहाद अल्लाह के लिए, उनकी कुर्बानी अल्लाह के लिए। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेरे रसूल के सहाबा नमाज अगर पढ़ते हैं, रुकू अगर करते हैं, सजदा अगर करते हैं, उनका मकसद दिखावा नहीं है, उनका मकसद रियाकारी नहीं है, उनका मकसद अपने तकवा की नुमाइश नहीं है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह गवाही दे रहा है, मेरे रसूल के सहाबा मेरे फजल को तलाश करते हैं, मेरी रजा के तालिब हैं, इखलास वाले हैं, उनके दिल में इखलास है। इस उम्मत में ऐसे मुखलिस लोग नहीं आए मेरे भाइयों, उनके दिल बिल्कुल बेदाग हैं। रसूल अकरम मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक सहाबी मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी देखो इस दरवाजे से एक जन्नती आने वाले हैं। सहाबा की नजरें उड़ गई, देखे कौन जन्नती आ रहा है। एक अंसारी सहाबी जिनका नाम भी हदीस में जिक्र नहीं है, गुमनाम सहाबी है, नाम भी नहीं मालूम। वो आए, वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, अपने हाथों में अपना जूता लिए हुए मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। साहबा को हैरत हुई, रसूल अकरम इनको जन्नती करार दे रहे हैं, क्या खास बात है भाई। अगला दिन आया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहा, आज देखो एक जन्नती आने वाले हैं दरवाजे से। सहाबा की नजरें फिर उठी, फिर वही सहाबी सेम उसी पोजीशन में वजू करके आ रहे हैं, पानी टपक रहा है वजू का, दाढ़ी से, हाथों में जूता लिए हुए मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। 3 दिन लगातार ऐसा होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु उस अंसारी सहाबी के पीछे पीछे जाते हैं, उनके घर तक जाते हैं। साहबी अपने घर के दरवाजे में दाखिल होने वाले, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, भाई साहब थोड़ा ठहर जाएं आप, मसला यह है कि मेरे वालिद का मुझसे कुछ झगड़ा हो गया है और मैंने अपने वालिद से यह कहा है कि मैं 3 दिन तक घर नहीं आऊंगा, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं 3 दिन आपके घर में बतौर मेहमान रहना चाहता हूं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो। साहबे किराम के मकानात छोटे थे, दिल बहुत बड़ा था। अंसारी साहबी ने कहा, बहुत अच्छी बात है भाई, आप हमारे मेहमान बन जाएं, खुशी की बात है, आइए आप हमारे घर में तशरीफ रखें। 3 दिन के लिए मेहमान बना लिया उनको। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि 3 दिन में उस अंसारी सहाबी के साथ रहा, कोई ऐसा खास अमल मैंने उनको करते हुए नहीं देखा। नमाज पढ़ते थे हम भी, वो भी, रात में उनको तहज्जुद भी पढ़ते मैंने नहीं देखा। हाँ, एक चीज ये देखी कि रात में जब भी वो उनकी नींद खुलती थी तो जुबान पर तस्बीह के कलमात होते थे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरीके के कलमात होते थे। तहज्जुद मैंने उनको पढ़ते हुए नहीं देखा। नमाज की पाबंदी देखी मैंने, जुबान से फालतू बात, लघु बात करते हुए उनको नहीं देखा मैंने। 3 दिन गुजर गए, मैंने कहा कि भाई असल में मैंने आपसे गलत कहा था, मेरा मकसद आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, वक्त गुजारना था। मामला यह था कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा और 1 दिन नहीं 3 दिन कहा। मैं ये देखना चाह रहा था ऐसा कौन सा खास अमल आप करते हैं कि यह मकाम आपको अल्लाह के रसूल ने दिया। अब अंसारी साहबी का जवाब सुने, कहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी तो वही है जो आपने देखी है, कोई खास अमल नहीं है मेरा, मुझे नहीं पता कि रसूल ने मुझे यह मकाम क्यों दिया है। हां, एक चीज है मेरे अंदर, शायद हो सकता है इस वजह से अल्लाह ताला को मेरी कोई अदा पसंद आ गई हो। एक चीज मेरे अंदर यह है कि ला अजिदु फी क़ल्बी गिश्शन ले अहदिन मिनल मुस्लिमीन, मेरे दिल में किसी मुसलमान को धोखा देने का जज्बा नहीं पैदा होता, किसी मुसलमान के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता, मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए मैल नहीं है। एक चीज तो यह है, वला अहसुदु अहदन अला निअमतिन अनअमहा अल्लाह,
और अल्लाह ताला ने अगर मेरे किसी मुसलमान भाई को कोई नेमत दी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, मकान अच्छा है, बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, कोई भी नेमत उसे मिली है, मैं हसद नहीं करता। भाई अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह किसी को कम दे रहा है, किसी को ज्यादा दे रहा है, मैं हसद नहीं करता। ये दो चीजें हैं, मेरे दिल में धोखा नहीं है, मेरे दिल में हसद नहीं है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, यही बात है, यही बात है। और इसी वजह से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती करार दिया। और ये वो चीज है जो सबको नसीब नहीं होती। अबर्रुहाज़िहिल उम्मति क़ुलूबा, रसूल के सहाबा इस उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा नेक दिल के लोग हैं, साफ सुथरे दिल के मालिक हैं। उनके दिल में, भाई आज हमारे चेहरों पर दाढ़ी है माशाअल्लाह, हमारे कपड़े बड़े खूबसूरत हैं, हमारे चेहरे बड़े रौनक वाले हैं, हमारे मकानात बहुत आलीशान हैं, मगर भाई यहां बड़ा मैल जमा हुआ है, इसको दूर करने की जरूरत है। कपड़े आपके गंदे हों, अल्लाह के यहां चलेगा। खूबसूरत आप ना हो, अल्लाह के यहां चलेगा। आपके मकान बहुत आलीशान ना हो, अल्लाह के यहां आप कामयाब हो जाएंगे। यहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये जो जगह है ना, यहां ये जो दिल है, सीने में जो दिल है, वो दिल पाक होना चाहिए। तो सहाबा की पहली क्वालिटी, इस उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा पाक दिल के लोग हैं। वह आमकुहुम इल्मा, और अल्लाह के रसूल के सहाबा के इल्म के अंदर गहराई है। उनका इल्म हल्का नहीं है, सतही नहीं है। इसलिए कि देखो, इल्म हासिल करने के लिए 3 कंडीशन होती है। एक, आपका सोर्स ऑफ नॉलेज सही होना चाहिए। आप इल्म कहां से हासिल कर रहे हैं, आपका टीचर कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिससे दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं वो गुमराह आदमी है, सहाबा का दुश्मन है, वो कुरान और हदीस की तावील करने वाला, तहरीफ करने वाला है। दीन का इल्म हासिल कर रहे हो भाई, आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, आपका टीचर कौन है। ये पहली कंडीशन है इल्म हासिल करने की, आपका सोर्स ऑफ नॉलेज सही होना चाहिए। रसूल के सहाबा का सोर्स ऑफ नॉलेज रसूल हैं, उन्होंने डायरेक्ट रसूल से दीन सीखा है। कुरान उतर रहा है उनकी आंखों के सामने, कुरान की आयतों का बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका पसे मंजर क्या है, सहाबा को पता है। कोई कंफ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मिसकंसेप्शन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, रसूल अकरम के सहाबा फौरन अल्लाह के नबी से क्लैरिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। तो इल्म हासिल करने की पहली शर्त है आपका सोर्स ऑफ नॉलेज सही होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपका प्रोसेस ऑफ नॉलेज सही होना चाहिए। भाई मेडिकल की किताबें आप पढ़ लें, डॉक्टर नहीं बन जाएंगे आप। एक आदमी इंटरनेट पर तमाम पीडीएफ उठा ले मेडिकल साइंस की और सब पढ़ के अगले दिन क्लिनिक खोल ले, अपने आप को वो एमबीबीएस और एमडी लिखने लगे, तो भाई गवर्नमेंट की नजर में तो झोला छाप माना जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा वो। भाई वो ये दावा करे मैंने किताबें तो सारी पढ़ी है, भाई पढ़ी तो तूने है, प्रोसेस तेरा ठीक नहीं है। ये तरीका नहीं है मेडिकल की तालीम हासिल करने का। दीन सीखना है तो जो प्रोसेस है, किताबों के जरिए आप आलिम नहीं बन सकते, उस्ताज होना चाहिए आपका। सहाबे किराम के उस्ताज हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा के बाद भी इस उम्मत में दीन को सीखने सिखाने का प्रोसेस यही रहा। किताबें पढ़ के कोई आलिम नहीं बना, किताबें असातिज़ा से पढ़ी गई, किताबें टीचर्स के सामने पढ़ी गई। भाई अगर कोई कुरान खुद से पढ़ करके ये सोचे कि मैं कहीं ठोकर नहीं खाऊंगा, तो गलतफहमी का शिकार है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान करीम की तफसीर के सिलसिले में भी इंसान बहुत मोहतात रहे, उलमा से जुड़ा रहे, वरना कुरान पढ़ करके लोग बहके हैं। भाई गलती कुरान की नहीं है, गलती हमारी समझ की है। तो प्रोसेस सहाबा का बिल्कुल सही है, वो रसूल के स्टूडेंट हैं, रसूल से उन्होंने सीखा है। और तीसरी कंडीशन इल्म हासिल करने की, आपका रिजल्ट ऑफ नॉलेज कैसा है। पढ़ लिया आपने, सीख लिया आपने, अमल नहीं है आपका। इल्म हासिल कर लिया आपने, इल्म के ऊपर अमल आपका नहीं है, आलिम बहुत बड़े हैं आप। सहाबा के अंदर यह चीज नहीं थी। सहाबा तो वो हैं, कहते हम अल्लाह के रसूल से 10 आयतें सीखते थे और जब तक उन पर अमल नहीं कर लेते थे आगे नहीं बढ़ते थे।
ऐसा कोई हाफिज मिलेगा आपको? 10 आयतें पढ़े और 10 आयतों पर अमल करे तब 11वीं आयत पर आगे बढ़े। सहाबा का ये तरीका था इल्म हासिल करने का। उन्होंने रसूल से जो सीखा उस पर अमल किया। वो हमारी तरह नहीं थे, आसानी में अमल कर लिया, परेशानी में छोड़ दिया। रसूल अकरम ने अपने दामाद हजरत अली को और अपनी बेटी हजरत फातिमा को एक तस्बीह सिखाई थी। कहा तब अपनी बेटी से कहा, दामाद से कहा कि तुम दोनों जब रात में बिस्तर पे सोने लगो तो 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ के सोया करो। तुम्हें किसी खादिम की, नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्बीह जो है तुम्हें बहुत सपोर्ट देगी, तुम्हें बहुत मदद करेगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हजरत अली कहते हैं रसूल अकरम से जब से मैंने ये तस्बीह सुनी उसके बाद मैंने रात में ये तस्बीह पढ़े बगैर मैं कभी नहीं सोया। रावी ने पूछा, अली आपकी जिंदगी में एक बड़ी खतरनाक रात आई थी, सिफ़ीन की रात। अगले दिन लड़ाई होने वाली थी, सिफ़ीन की लड़ाई। टेंशन में थे आप, मुसलमान के खिलाफ जंग हो रही थी। जाहिर है आपके लिए बड़ा एक नाजुक मोड़ था। उस रात भी आप ये तस्बीह पढ़ के सोए थे? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हाँ उस रात भी मैं ये तस्बीह पढ़ के सोया था। ये रसूल के सहाबा है मेरे भाइयों। आमकुहुम इल्मा, उनके इल्म के अंदर गहराई है। वह अकल्लुहुम तकल्लुफा, सहाबा के अंदर तकल्लुफ नहीं है, बनावट नहीं है, तसन्नो नहीं है, दिखावा नहीं है। हजरत उमर फारूक का दौर है। दुनिया की 2 सुपर पावर को हजरत उमर फारूक ने चैलेंज किया, एक रोमन एम्पायर, एक पर्शियन एम्पायर। ईरान की ताकत और रूम की ताकत। ईरान की ताकत को दबाने वाली हस्ती है हजरत साद इब्न अबी वक्कास, और रोमन एम्पायर को दबाने वाली हस्ती हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला। तो ईरान की फौज से मुकाबला हो रहा है मुसलमानों का। ईरान की फौज का जो कमांडर है उसका नाम है रुस्तम। उसने मुसलमानों के कमांडर इन चीफ हजरत साद इब्न अबी वक्कास को पैगाम भेजा कि भाई लड़ाई करने के पहले एक बार डिस्कशन कर लें, हो सकता है मसाइल बातचीत से सुलझ जाएं, लड़ाई की नौबत ना आए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने अपनी तरफ से अपना एम्बेसडर बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया, अपना सफीर बनाया हजरत रिबिई इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला। इधर रुस्तम ने अपने दरबार को खूब सजाया, बेहतरीन कीमती झाड़ लगाए, फानूस लगाए, कीमती कालीन बिछवाया, दरबार को इतना सजा दिया कि जो आए एक बार देखता रह जाए। और इधर हजरत रिबी इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला नो आर्मर ड्रेस में, सिपाही के लिबास में, जरा पहने हुए, और वो जो आर्मर कैप होती है जो फौजी सिपाही उस दौर में लगाते थे, वो लगाए हुए, म्यान के अंदर तलवार रखे हुए, घोड़े पे सवार होके रुस्तम के दरबार में पहुंचे। दरवाजे पर घोड़े से उतरे और अपने नेज़े को जमीन पर गिराते हुए, और नेज़े की जो नोक होती है उस नोक से उसके कीमती कालीन को फाड़ते हुए रुस्तम के ठीक सामने जाके खड़े हो गए। रुस्तम हैरान, रुस्तम के सारे दरबारी हैरान कि भाई ये कौन सी मखलूक आ गई, इसे मेरी कालीन, मेरे बेहतरीन फानूस और मेरे डेकोरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कौन सी मखलूक है भाई, ये कहां से आ गए लोग। रुस्तम ने पूछा, भाई तुम लोग किस मकसद से आए हो, क्या मकसद है तुम्हारा, क्या एम क्या है तुम्हारा, क्यों तुम हमें, इस दुनिया की सुपर पावर को क्यों तुम चैलेंज दे रहे हो। हजरत रिबी इब्न आमिर ने 2 जुमलों में पूरे इस्लाम का इंट्रोडक्शन कर दिया। कहा है रुस्तम, जिना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह, हम इसलिए दुनिया में आए हैं ताकि अल्लाह के बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके जाएं। लोग एक दूसरे को गुलाम बनाए हुए हैं, लोग एक दूसरे को अपना बंदा बनाए हुए हैं। हम इंसान को इंसान की बंदगी से छुड़ाकर अल्लाह का बंदा बनाने आए हैं।
वमिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, और दुनिया के झूठे मजाहिब ने लोगों को दबा के रखा है, लोगों को बांट के रखा है, लोगों पर जुल्म सितम करके रखा है। हम इस्लाम की अदलो इंसाफ की शीतल छाया में, इस्लाम की अदलो इंसाफ के साए में लाने के लिए आए हैं। वमिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरा, हम दुनिया को दुनिया की तंगी से निकाल कर आखिरत की कुशादगी की तरफ लेके जाने के लिए आए हैं। लोग दुनिया से आगे भी थोड़ा बढ़ के सोचें, आखिरत की फिक्र करें, जन्नत की फिक्र करें। हम आइडियोलॉजी और मेंटेलिटी चेंज करने के लिए दुनिया में आए। ये रसूल के सहाबा है मेरे भाई। अकल्लुहुम तकल्लुफा, उनके अंदर तकल्लुफ नहीं है। कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबत नबिय्यही, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूल के सहाबा को अल्लाह ताला ने चुन लिया है अपने नबी का साथ देने के लिए और अपने नबी के दीन की मदद करने के लिए। वक्त खत्म हो रहा है, जुमा का खुतबा है, मुख्तसर वक्त होता है। एक आखिरी बात आपके सामने बयान करके बात खत्म करता हूं। रसूल अकरम के सहाबा अपने रसूल से बे इंतहा मोहब्बत करते थे, और ऐसी मोहब्बत करते थे कि वो मोहब्बत सिर्फ दिखावे की नहीं थी, सिर्फ जाहिरी नहीं थी। उस मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते थे। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, सूली पे चढ़ाया जाने वाला है, चंद मिनटों के बाद मौत की घड़ी आने वाली है। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत खुबैब कहते हैं कि वो लोगों मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। कहा ठीक है, पढ़ लो तुम नमाज। 2 रकात नमाज पढ़ी हजरत खुबैब ने, बड़ी हल्की नमाज पढ़ी। सलाम फेरने के बाद कहा, मक्का वालों मुझे अगर ये डर ना होता कि कहीं तुम्हें ये गलत फहमी ना हो जाए कि मैं मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा हूं, तो मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। मक्का वालों ने कहा खुबैब थोड़ी देर के बाद हम तुम्हें सूली दे देंगे, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। एक हम तुम्हें चांस देते हैं, एक ऑफर करते हैं तुम्हें, तुम सिर्फ इतना कह दो कि काश आज हमारी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारी जगह आज तुम्हारे रसूल को सूली दे दी जाए और उनको हम कत्ल कर दें, बस इतना तुम्हें कहना है जुबान से, हम छोड़ देंगे तुम्हें। भाई मसला नोट कर लो, इस्लाम वो दीन है जिसने मजबूरी में कलमे कुफ्र करने की कहने की इजाजत दी है। आपकी जान खतरे में है तो आरिजी तौर पे टेम्पररली आप जुबान से कुफ्र का कलमा कह करके, अगर जान खतरे में है तो कह करके बाद में तौबा कर लें, अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। हालांकि उस मौके पर भी आदमी अपने दीन पर जमा रहे और कलमे कुफ्र न कहे, यह और आला मकाम है, यह अजीमत है। एक होती है अजीमत, एक होती है रुखसत। अजीमत का मकाम रुखसत से ऊंचा है। हजरत खुबैब को ऑफर दिया जा रहा है, भाई आपको इतना कहना है और जान आपकी बख्श दी जाएगी। हजरत खुबैब कहते हैं उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ये कहते हो मेरे नबी को मेरी जगह सूली दे दी जाए? अरे मुझे तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरी और मेरे बच्चों की और मेरे परिवार की, मेरी फैमिली की जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा चुभोया जाए। ये मोहब्बत थी भाई। मोहब्बत नारे लगाने का नाम नहीं है, मोहब्बत झंडियां लगाने का नाम नहीं है, मोहब्बत अपनी पगड़ी के कलर बदलने का नाम नहीं है, मोहब्बत इंसान अपनी ड्रेस और अपने कपड़े से जाहिर करे ये नहीं है। मोहब्बत तो इंसान के किरदार से जाहिर होती है। वक्त पड़े, सहाबा वो हैं जिन्होंने अपना वतन छोड़ा है अपने रसूल के दीन के लिए। सहाबा वो हैं जिन्होंने अपनी जान, अपने बाप को कत्ल कर दिया है अपने नबी के दीन के लिए। ग़ज़वा उहद में हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार उनके सामने एक आदमी आता है और वो हटने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। बार बार एक आदमी उनकी आंखों के सामने आ रहा है, उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। एक बार तलवार का हमला किया, सामने वाले को कत्ल कर दिया। ये कोई और नहीं, उनके वालिद अब्दुल्ला इब्न जर्राह थे, जो भी मुशरिक थे, काफिर थे। उस जंग में मुसलमानों के खिलाफ वो लड़ने आए थे। मेरे भाइयों, ऐसी कौम और ऐसा गिरोह और ऐसी कम्युनिटी कयामत तक पैदा होने वाली नहीं। इसीलिए अकीदा हमारा ये, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। सहाबा को हम
उनको दीन के लिए, उनके मनहज को, उनकी जिंदगी को हम आइडियल मानते हैं। हम दीन के लिए सहाबा की अंडरस्टैंडिंग को जरूरी समझते हैं। दीन नाम है कुरान और सुन्नत का, दीन नाम है किताब और सुन्नत का, मगर किताब और सुन्नत पर चला कैसे जाए ये नबी के सहाबा ने हमको बताया है। अगर कुरान और हदीस के बाद सहाबा को बीच में से हटा दो तो कुरान और हदीस चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। हर आदमी कुरान का अपना मतलब बताएगा, हदीस का अपना मतलब बताएगा। इसलिए हम एक शर्त लगाते हैं कि कुरान और हदीस को सहाबा की अंडरस्टैंडिंग, सहाबा की समझ और सहाबा के मनहज के मुताबिक समझने की कोशिश की जाए। तो मुहर्रम का महीना है, अपने नौजवान साथियों से खास तौर से कहूंगा कि अपनी जुबानों को रसूल के सहाबा के बारे में बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करो। यकीनन सहाबा में इख्तलाफात हुए, जंगें हुई, मगर हमारा मौकिफ क्या है, हमारा स्टैंड क्या है कि हम रसूल अकरम के सहाबा के दरमियान जो जंगें हुई उनके बारे में खामोशी इख्तियार करते हैं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, उनके ईमान की गवाही देते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके फजाइल का एतराफ़ करते हैं और उनके दरमियान जो इख्तलाफात हुए उसके बारे में हम खामोश रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में कहा कि मैं उनसे राजी हो गया, मैंने उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। अब अगर उनके दरमियान आपस में कोई लड़ाई हुई, कोई जंग हुई, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपनी पोजीशन बताएंगे, हमें और आपको कोई हक नहीं पहुंचता। और इसीलिए सलफ में से बहुत सारे उलमा का यह कौल है कि सहाबा की जंगों के बारे में वो कहा करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बचा लिया सहाबा की जंगों में शामिल होने से। सहाबा के दौर में जो लड़ाइयां हुई, जो इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह ने हमको बचा लिया, अल्लाह ने उस दौर में हमें पैदा नहीं किया। तो जब अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया और हमारे हाथ उस जंग में शामिल नहीं हुए, हाथ को अल्लाह ने बचा लिया, तो जुबान को क्यों शामिल करें भाई? हम जुबान को क्यों गंदा करें? जुबान को हम बचा के रखें। हजरत अली के दरमियान, हजरत माविया के दरमियान जंग हुई, इख्तलाफ हुआ। हजरत अली के दरमियान, हजरत आयशा के दरमियान भी जंग हुई। तारीख की एक हकीकत हम इनकार नहीं करते, मगर उस जंग की बुनियाद पर कोई हजरत अली के सपोर्ट में हजरत आयशा को लान तान करे या हजरत माविया के सपोर्ट में हजरत अली को बुरा भला कहे, वो जाहिल है, वो बदबख्त है, उसने नबी के सहाबा के मकाम को नहीं समझा। तो हम तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत करते हैं और इसीलिए कुरान करीम के 26वें पारे में सूरह फत की आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सहाबा की फजीलत में पूरी एक आयत उतार दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, पूरी एक आयत रसूल के सहाबा के बारे में। और ये बात नोट कर लो कि कुरान की यही वो इकलौती आयत है जिसमें अलिफ से लेकर के या तक अरबी जुबान के जितने अल्फाबेट्स हैं, जितने हुरूफ तहज्जी हैं, इस एक आयत के अंदर इकट्ठा हैं। ये कुरान की किसी और आयत के अंदर नहीं है ये बात। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अलिफ से लेकर के या तक सारे हुरूफ को इकट्ठा करके भी हमें और आपको ये पैगाम दिया है कि रसूल के सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से, नबी के सहाबा से, नबी के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें बिदआत से बचाए, खुराफात से बचाए। रब्बुल आलमीन हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और आपके सहाबा के मनहज पर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़गार के लिए परेशान हैं, रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ हलाल के वसाइल मुहैया फरमा दे, उनको हलाल रोज़ी अता फ़रमाए। अल्लाह हर वबा से, हर वायरस से, हर बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क के अमन व अमान की हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क को फ़िरका परस्तों के शर से, ज़ालिमों के जुल्म से रब्बुल आलमीन महफूज रखे। अल्लाह हमारी मसाजिद की, हमारे दीनी मदारिस की, हमारे उलमा की, हमारे दीन का काम करने वाले तमाम दुआत की हिफाजत फरमाए। जहाँ भी और जो भी इस्लाम के लिए, दीन के लिए काम कर रहा है, दीन की सरबलंदी के लिए काम कर रहा है, रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्लि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अतम्मु व अला व अजल्लु व अकबर।